एक बात तुमको बार बार कह रहा हूँ, और एक बात बार बार कहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे बेटियां पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, आप उन्हें पढ़ने क्यों नहीं देते? अरे छोड़ो पढ़ाई का बात, पढ़ लिख कर क्या फायदा? अगर लड़का होता तो बात अलग था। क्यों? आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर बड़े बड़े काम करते हैं, और हमारे माजोनी कह रही है आजकल लड़कियां प्लेन भी चलाती है। बड़े आई प्लेन चलाने वाली। आज से उनको पढ़ाई लिखाई के लिए एक पैसा भी मैं खर्च नहीं करूंगा। देखता हूँ वो लोग कैसे पढ़ते हैं। कैसे समझाओ इनको? आज फिर जीवन के घर में झगड़ा हुआ था क्या मिनती? माजनी को रोते हुए जाते देखा था। किसी दिन खाली जाता है क्या? ये कोई घर है? इन लोगों को समझाते समझाते थक चुका हूँ। कोई जरूरत नहीं इन लोगों के बीच जाने की। रोज ही शोर शराबा। जीवन कहीं से आया था, आते ही चाय मांग रहा था। फिर उसके बाद आज कई दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। बिस्तर से उठने में जरा सा समय क्या लग गया, बस इतनी सी बात। अरे तेरी जब तबीयत ही खराब थी तो लड़कियों को स्कूल भेजा क्यों? बस हो गया शुरू। दोपहर को माँ को मारा था। थोड़ी देर पहले दोनों लड़कियां भी स्कूल से आई थी, उन्हें भी मारने के लिए दौड़ते हुए आपने देखा था। ची 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 ची, इसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। एक बार बोल के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है अभी जाने की, वो अभी घर में नहीं है। थोड़ी देर बाद कुछ खा पी के फिर आइएगा। ना जाने क्या होगा इन लोगों का। सर में जरा सा भी ज्ञान नाम की चीज रहती तो ऐसा कभी नहीं करता। रो मत, चलो। मुझे मारना है तो मारो, पर मेरी कॉपियाँ क्यों फेंकी? मैंने इन्हें अच्छी तरह से कवर लगाया था। मैं फिर से ला दूंगी और फिर से लगा लेना, ठीक है? नहीं, नहीं चाहिए मुझे, कोई जरूरत नहीं। अब चलो, उठो, खाना खा लो, चलो। मैं नहीं खाऊंगी। मत रो बहन, इस घर में आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। तू चुप रहे मरमी। क्यों चुप रहूं? बहुत सह लिया। मैं दूसरों के खेतों में काम करके उस पैसे से पढ़ाई कर रही हूँ। चावल के सिवा पिताजी ने आज तक हमें क्या दिया है? ओहो, अब चुप भी हो जाओ। देखो तो धागा निकल गया, लगा दो तो। निकल जाने दो, मैं भी निकल जाऊंगी। ये भी कोई घर है क्या? जीवन, अरे जीवन, हाँ जरा इधर आ। ठीक है। क्या हुआ मास्टर जी? क्या हुआ है ये तो मुझे पूछना चाहिए। रोज रोज घर में ये किस बात की अशांति? मेरा बात कोई मानता ही नहीं है। क्या बोल रहा है तू? इतनी अच्छी तरह पढ़ाई करने वाली लड़कियों को तूने तो आज तक कोई मदद नहीं की। खुद अपने बलबूते पर पढ़ाई कर रही है। उसमें तुझे जलन क्यों हो रहा है? नहीं, दरअसल मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। आगे और ऐसा मत करना। अब जा, मैं तेरे पास ही जा रहा था। इस घर में आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। तू चुप रहे मरमी। क्यों चुप रहूं? बहुत सह लिया। मैं दूसरों के खेतों में काम करके उस पैसे से पढ़ाई कर रही हूँ। चावल के सिवा पिताजी ने आज तक हमें क्या दिया है? ओहो, अब चुप भी हो जाओ। देखो तो धागा निकल गया, लगा दो तो। निकल जाने दो, मैं भी निकल जाऊंगी।
ये भी कोई घर है क्या? मत रो, मुझे सब मालूम चल गया है। उस वजह से देखो मैं दौड़ा से लाया तुम्हारे पास। रोज रोज अशांति, और कितना सहन करूं? धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होता है। मैंने तय कर लिया है, मैं और नहीं पढ़ूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? इतना अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद तुम क्यों नहीं पढ़ोगी? जिन बातों के लिए घर में हर दम अशांति रहती है, मैं उन बातों से लगे रहना चाहती हूँ मलेदा। माजनी, अब इन बातों को छोड़ो, अब चलो घर। मुझे कुछ देर अकेले रहने दो मलेदा। अकेले रहने से दुख और बढ़ जाता है। अब चलो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। माँ, छोटी को बुखार है। क्या? हाँ माँ, उसका शरीर कांप रहा है। अरे हाँ, जा एक कपड़ा लेके आ तो, बदन को ढक दे। अब इस रात को क्या किया जाए? अचानक बुखार क्यों आया माँ? स्कूल से लौटकर कुछ नहीं खाई, बस रोती ही रही, रोती ही रही। अब तो रोते रोते सो भी गई। हरदम इस घर में कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है। न जाने कब शांति मिलेगी। दरअसल माँ, हम लड़कियों को जन्म ही लेना नहीं चाहिए था। ऐसे बातें नहीं करते माँ जनी। पर पिताजी तो वैसा ही सोचते हैं ना। ना समझ को समझाना और व्यर्थ में समय गंवाना एक ही बात है। सुनिए ना, आप यहाँ आराम से सो रहे हैं और वहाँ और खाना हो गया क्या? तैयार है। सुनिए जी। अरे क्या सुनिए जी चिल्ला रही हो? सुनो जी मत करो। खाना हो गया तो खाना लगा दो। और ये दोनों स्कूल से आकर बिना खाए सो गया क्या? बाप का पुराना अनाज का भंडार है। कृष्णा को बुखार है। तो मैं क्या करूं? छोटी मोटी बुखार है, ठीक हो जाएगा। बुखार ज्यादा है। कल किसी को भेजकर दवा खाने से 2 गोली मंगवा लेना। बेटी को बुखार है और आप बाप होके भी कुछ चिंता नहीं कर रहे हैं? पेट खाली है, भूख के मारे बुखार चढ़ा है। एक थाली खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे घुरो मत, आंखें निकाल लूंगा। 3 बेटियां पैदा किया है तूने। आखिरी समय में मुंह में पानी देने वाला एक बेटा पैदा क्या होता तो? अजी सुनते हो, खाना परोस दिया। हाँ। एक बात तुमको बार बार कह रहा हूँ, और एक बात बार बार कहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे बेटियां पढ़ाई में कितने अच्छे हैं।
आप उन्हें पढ़ने क्यों नहीं देते हो? अरे छोड़ो पढ़ाई का बात। इस घर में आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। तू चुप रहे मरमी। क्यों चुप रहूं? बहुत सह लिया। मैं दूसरों के खेतों में काम करके उस पैसे से पढ़ाई कर रही हूँ। सावल के सिवा पिताजी ने आज तक हमें क्या दिया है? ओहो, अब चुप भी हो जाओ। देखो तो धागा निकल गया, लगा दो तो। निकल जाने दो, मैं भी निकल जाऊंगी। ये भी कोई घर है क्या? और ये दोनों स्कूल से आकर बिना खाए सो गया क्या? बाप का पुराना अनाज का भंडार है। कृष्णा को बुखार है। तो मैं क्या करूं? छोटी मोटी बुखार है, ठीक हो जाएगा। बुखार ज्यादा है। कल किसी को भेजकर दवा खाने से 2 गोली मंगवा लेना। बेटी को बुखार है और आप बाप होके भी कुछ चिंता नहीं कर रहे हैं? पेट खाली है, भूख के मारे बुखार चढ़ा है। एक थाली खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे घुरो मत, आंखें निकाल लूंगा। 3 बेटियां पैदा किया है तूने। आखिरी समय में मुंह में पानी देने वाला एक बेटा पैदा क्या होता तो? ऐसा आदमी भी रहता है क्या? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जीवन के बारे में कह रहा हूँ। सिर्फ लड़की पैदा होने के कारण घर में झगड़ा, अशांति। हमारे घर में भी तो 2 बेटियां हैं, पर हमारे घर में तो कभी अशांति नहीं हुई। दोनों लड़कियों ने अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। हमें तो बहुत खुशी होती है। हो सके तो उसे समझाना। उसकी बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसे पढ़ने ही नहीं दिया। आपके समझाने से ही वो नहीं समझता है, मेरी क्या सुनेगा वो ना समझ। हाँ, ये जीवन और मनोहर दोनों एक ही किस्म के लोग हैं। मनोहर ने भी दोनों बेटियों को दूसरों के घरों में काम पर लगा दिया है। इन मूर्खों के बारे में सोच के क्या फायदा है? फायदा है, मतलब सोचना पड़ेगा। अगर हम ही ना सोचे तो समाज के बारे में कौन सोचेगा? बोलो। ठीक है, अभी सो जाइए। अमृताय पुत्र, आदमी अमृत का संतान है, लेकिन जीवन जैसा आदमी कब समझेगा इन बातों को? अरे भाभी, आप इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? कृष्णा को बहुत बुखार है, इसीलिए सब सेंटर में आए हुए नए डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। बुखार? कब से? कल से थोड़ी थोड़ी चढ़ी थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। ऐसा क्या? भैया घर पे है कि नहीं? तुमको तो पता ही है, उनका होना ना होना बराबर है। वो तो है। हो सके तो खबर लेने घर में एक बार आ जाना। ठीक है भाभी, मैं जरूर आऊंगा। अब जाइए। ठीक है। ये भैया भी ना अपने संतान को अपना नहीं मानते। बेटी को बुखार है और भाभी को ही दौड़ना पड़ रहा है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। डॉक्टर साहब, मैं आपको ही मिलने आई थी। कहिए, आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी बहुत बीमार है।
कल से ही बुखार है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा ही हुआ है। आपका लड़की कहाँ है? घर पर ही है, मैं जल पत्ती लगा कर आई हूँ। देखिए, आजकल बिना जांच के दवाइयाँ नहीं दी जाती है। कुछ कीजिए सर, मेरा आदमी किसी भी बात पे गौर नहीं करता। अब मैं दवा ना ले गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी सर। आपका आदमी क्यों गौर नहीं करता? मेरी 3 बेटियां होने के कारण वो बेटियों का देखभाल नहीं करता है सर। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में बेटे और बेटी में क्या अंतर है? अच्छा ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। बहुत उपकार होगा सर। ठीक है, आप अभी चलिए, मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ। ठीक है सर। इन लोगों का सोच विचार का क्या कहना। मेनका, हाँ मेनका, मेनका, माँ घर पे नहीं है, डॉक्टर के पास गई है दवा लाने। बुखार इतना सर गया है क्या? तुम लोग ना बात को बतंगर बना देते हो। जाओ, 1 कप चाय लेके आओ। अरे जीवन दा, आप तो घर में ही हैं। अरे घर में नहीं रहकर मुझे कहाँ रहना चाहिए था? नहीं, भाभी ने बोला था आप घर में नहीं हैं। कहीं गया था, आ गया। कृष्णा को बुखार चढ़ा है ना, सुबह अगर आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते तब अब तक उसे आराम मिल जाता। नया डॉक्टर आया है ना, वो आते ही जो डॉक्टर डॉक्टर बोलने लगा है। यहाँ कितना डॉक्टर आया है, कितना चला गया? ये भी शायद अब तक चला गया होगा। यहाँ कितने लोग रहते हैं? काफी लोग रहते हैं सर। हमारे इस इलाके में करीब 60 घर होंगे। हाँ, आसपास कुछ गांव भी है। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी ही करते होंगे। बिल्कुल सही सर जी, इस इलाके में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी में माहिर हैं। हाँ, 2-4 जन हैं जो व्यवसाय करते हैं, 1-2 जन नौकरी भी करते हैं। आपसे एक बात पूछूं सर जी? हाँ पूछो। हाँ सर, आपको यहाँ आए 2 दिन ही हुए हैं और आज भी आ गए। कल ड्यूटी खत्म होने के बाद भी आप रोगी को देखने उसके घर चले गए और आज भी आ गए। रोगी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल सही सर जी, पर आपसे पहले भी यहाँ पर काफी डॉक्टर आए, किसी को भी ऐसे रोगी देखने के लिए घर जाते हुए नहीं देखा। रोगी देखना तो दूर, कोई यहाँ सप्ताह भर से ज्यादा रुका भी नहीं। देखो, दूसरों ने क्या किया ये जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी लोगों की सेवा करने के लिए। अब जब डॉक्टर बन चुका हूँ, मेरा इरादा पूरा करना है। सर जी, क्या हुआ? मेरी उम्र भी आपको लग जाए। ऐसे नहीं कहते। चल चलिए। बुखार तो काफी है। आजकल बुखार को मामूली नहीं समझना चाहिए। एनीवे, मैं कुछ दवा देकर जाता हूँ, लेकिन खिलाना जरूर। ठीक है सर। नहीं नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार हॉस्पिटल जरूर लाना। 2 टेस्ट की जरूरत है। ठीक है सर। सर आपका फीस? रुपए? नहीं नहीं, मुझे कोई फीस वीस नहीं चाहिए।
सरकार मुझे अच्छी तनख्वाह देती है। आपका हस्बैंड कहाँ है? उनसे भी एक बार मिल लेता। पिताजी बाहर निकल गए हैं। उन्हें एक बार मुझसे मिलने को कहना। ठीक है सर। नरेन, जी सर। चलो। ठीक है सर। दवाई समय पर देना, ठीक है ना? आता हूँ चाची जी। अरे नौरेन, हाँ, सुबह सुबह हाथ में लौकी लेके कहाँ जा रहे हो? ये हमारे डॉक्टर सर के लिए है। उन्हें ये देसी लौकी का स्वाद काफी पसंद आएगा। अच्छा अच्छा नौरेन, एक बात बताओ तो, कल जो तुम बता रहे थे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जरा खुल के बताओ तो। सचमुच में हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हम जैसे गरीबों के लिए भगवान है वो। कल क्या हुआ पता है तुम्हें? क्या हुआ? बिलिंग की जो औरत है ना, वो काफी दिनों से बीमार थी। कल वो उसे लेकर डॉक्टर सर के पास में आया। डॉक्टर सर ने उसका इलाज किया और मुफ्त में दवाइयाँ दी और साथ में 500 रुपए नगद भी दिए। कहने लगे कि ऐसी बीमारियों में अच्छा खाना खाना चाहिए। ओह, ये बात है। हाँ ठीक है, मुझे अभी थोड़ी देरी हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक। बाय। इलाज भी किया और 500 रुपए भी दिया।